नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 8 मई और 8 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। और प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा और वहां से मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि जितनी भी क्लासेस मैं अनअकैडमी पे लूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। और के अलावा अगर आपको डायरेक्ट क्लासेस का लिंक चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जब जब मैं क्लास लिया करता हूं तब तब क्लासेस का नोटिफिकेशन या क्लास का लिंक या टाइम जो है वो शेयर कर दिया करता हूं। इन सभी क्लासेस को अगर आप लोग फ्री में देखना चाहते हैं तो आप मेरा अनलॉक कोड है वो स्टार आईक्यू है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किसने कोरोना मरीजों पर काला पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस सी की दवा का ट्रायल शुरू किया है। तो ये ट्रायल शुरू किया है पीजीआई रोहतक ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि पीजीआई रोहतक में थैलीसीमिया मरीजों की सहूलियत के लिए सीरम फेरिटिन टेस्ट शुरू किए जाएंगे। यह टेस्ट सुविधा शुरू होने से मरीजों को दूसरे प्रदेशों के लिए नहीं जाना पड़ेगा। थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि थैलीसीमिया जो है ना वो एक रोग होता है, ये ब्लड से रिलेटेड है और ये कुछ हद तक जो है वो जेनेटिक भी देखा जाता है। जैसे एग्जांपल से ज्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है। हमारी आरबीसी जो होती है, आरबीसी बोले तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है या रेड ब्लड कार्पल्स होती है या लाल रक्त कणिकाएं हैं या एरिथ्रोसाइट्स है, ये सेल जो है इनका जीवन काल होता है तकरीबन तकरीबन 120 दिन का। आपका 100 से 120 दिन कई बार किताबों में लिखा होता है, 120 डेज का जीवन काल होता है। और 120 दिनों के बाद में ये स्प्लिन या लीवर के अंदर जो है ना ये डेड हो जाती है। स्प्लिन को आप लोग जो है ना आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, प्लीहा जिसको हिंदी में कहते हैं। ये लगभग 120 दिन में ही मरनी चाहिए, लेकिन जिनमें थैलीसीमिया हो जाता है उनके अंदर इसका हाफ टाइम आ जाता है, तकरीबन तकरीबन 50 से 60 दिनों के अंदर जो है ना ये मरने लग जाती है। और इसका ये तो बच्चों के अंदर है, जैसे जैसे ये एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे ये डेज जो है कम होने लग जाते हैं। ये आपके तकरीबन 30 दिन भी आ सकते हैं, ये 20 दिन भी आ सकते हैं, ये 10 20 30 दिनों के अंदर ही जो है वो डेड होने लग जाएगी आरबीसी सेल। और आरबीसी सेल का डेड होने का मतलब है, आरबीसी का काम क्या होता है कि एक सेल से दूसरी सेल तक ऑक्सीजन को लेके जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन बैठ के चलती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन तो होता ही है, दैट्स वाई इनका कलर भी रेड होता है। आपका ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है इनके अंदर रेड कलर वाला, हीमो मतलब आयरन होता है। तो अभी क्या है कि सीरम फेरेटिन टेस्ट होता है इसके लिए थैलेसीमिया के मरीजों के लिए, और वो टेस्ट जो है वो हरियाणा में नहीं था अब तक, लेकिन जो है ना इसे बहुत ही जल्द रोहतक के पीजीआई के अंदर है स्थापित कर दिया जाएगा। इसके लिए जितने भी थैलेसीमिया के पेशेंट है उनको जो है ना किसी दूसरे राज्य के अंदर जो है वो नहीं जाना पड़ेगा इस टेस्ट को करवाने के लिए। और ये थैलेसीमिया मरीजों को हर 3 से 4 महीने के बाद में सीरम फेरेटिन टेस्ट जो है वो करवाने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और अब जो है इसे हरियाणा के अंदर कर दिया जाएगा रोहतक पीजीआई में। और आपको मैं बता देता हूं थैलीसीमिया दिवस है प्यारे बच्चों, वो आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक करंट अफेयर था जो कि आपको इस पॉइंट से याद रखना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। हरियाणा में निजी स्कूल संचालक अब कौन से इनमें से ऑप्शन हमें चूज कर है जिससे बाहर पुस्तकें नहीं पढ़ा सकेंगे? आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप मैरिड हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, या आपके घर में आपका भतीजा भतीजी भांजा भांजी कोई ऐसे बच्चे हैं और जो आजकल स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा किताबों का रेट बहुत ज्यादा है। काफी हद तक किताबें हैं और यूं समझिएगा किताबें जो है 5 से 6 हजार 7 हजार 8 हजार रुपए तक की किताबें जो है ना वो स्पेशली किताबें ही आती है। जबकि स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हें केवल एनसीईआरटी पढ़ानी चाहिए, लेकिन अभी हाल ही में जो है ना शिक्षा विभाग ने इसी को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों के अंदर एनसीईआरटी से बाहर की अगर कोई किताब जो है पढ़ाई है तो उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। यही अभी हाल ही में घोषणा की है हरियाणा के शिक्षा विभाग ने। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का हो, लेकिन स्कूल में 6वीं से लेके 12वीं तक केवल एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी। और एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा कोई रेट नहीं होता है, 500 से
₹700 में मिल जाती है आसानी से। और जबकि प्राइवेट स्कूल होते हैं, ये जितने भी आपके खुद के प्रशासक होते हैं या जिनके भी, जैसे आजकल बहुत सारे प्राइवेट बुक पब्लिशर आ चुके हैं, उनका कमीशन की वजह से जो है ना उनकी किताबें लगवाते हैं, और उनका कमीशन तकरीबन 70% के आसपास कमीशन होता है, ठीक है। और वो कमीशन की मार फिर किस पे पड़ती है? पेरेंट्स के ऊपर पड़ती है। और इसी वजह से जो है कमीशन खोरी के चक्कर में जितने भी प्राइवेट पब्लिशर हैं, ये इनकी किताबें जो है वो बच्चों पे नहीं थोपी जाएगी। अभी हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है, ये याद रखिएगा। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की किताबें लगाने का निर्देश दिया है हरियाणा के सभी स्कूलों के अंदर, हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि शिक्षा विभाग के बदले फैसले से पानीपत के कितने प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होंगे? आपको याद होगा कि हरियाणा शिक्षा विभाग ने जो है ना मार्च के महीने के अंदर जो है ना सेशन 2021 और 22 के अंदर जिन भी स्कूलों के अंदर 25 से कम विद्यार्थी हैं, उन स्कूलों को मर्ज करने के लिए कह दिया गया था। हरियाणा के अंदर ऐसे जो है 743, ठीक है, 743 तो प्राइमरी स्कूल और 314 जो है वो मिडिल स्कूल ऐसे थे जिनके अंदर जो है ना बेसिकली बच्चों की संख्या 25 से कम थी। लेकिन थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा कि अब जो है ये फैसला 25 की बजाय घटा के 10 कर दिया। जिन स्कूलों में 10 से कम बच्चे हैं उनको मर्ज किया जाएगा, 25 से कम वालों को नहीं किया जाएगा। 10 से ज्यादा अगर हैं तो उनको जो है ज्यों का त्यों रखा जाएगा। ऐसे पानीपत जिले का भी रिसेंटली सर्वे हुआ और उसके 5 प्राइमरी स्कूल है जो कि बंद नहीं होंगे या मर्ज होने से बच गए। ये है वो पानीपत का प्राइमरी स्कूल, ठीक है। शिक्षा की तरफ से फैसला बदलने के बाद पानीपत के 5 प्राइमरी स्कूल और वहां के स्टाफ है या मिड डे मील का स्टाफ है या टीचर है, उन सभी को जो है वो राहत मिल गई है एक प्रकार से। कौन कौन से स्कूल है सर ये 5? तो ये राजकीय प्राइमरी स्कूल है खलीला का, जिसमें 14 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं। राजकीय प्राइमरी स्कूल है रामपुरा का, इसमें पूरे 10 ही बच्चे हैं, 2 ही टीचर हैं, टीचर सब में 2-2 है। एक है बेगमपुर का, इसमें 11 बच्चे हैं। एक जीतगढ़ का जिसमें 19 बच्चे हैं। एक गुजरान का है जिसमें 11 बच्चे हैं। और इन स्कूलों को जो है मर्ज नहीं किया जाएगा, ये स्कूल जो के तो रहेंगे। पानीपत जो है वो फेमस है अपने 3 युद्धों की वजह से, 1526, 1556 और 1761, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीता था तीसरे युद्ध में, दूसरे युद्ध में अकबर जीता था और पहले युद्ध में बाबर जीता था। पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा भी है, आप लोग ये भी याद कर सकते हैं। हाली की दरगाह भी है, ये भी याद कर सकते हैं। बुनकरों का शहर भी कहते हैं पानीपत को हम लोग। और पानीपत में ऑयल रिफाइनरी भी है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। कोरोना वायरस का पता लगाने को पालतू पशुओं की सर्विलेंस का कार्य जल्द ही राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है इसे शुरू करने जा रहा है। भारत सरकार ने हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को कितने करोड़ रुपए की ग्रांट दी है? तो अभी हाल ही में जो है ना इसी रिसर्च को पूरा अंजाम देने के लिए भारत सरकार की तरफ से जो है ना 3 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है एनआरसीई को, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपका एनआरसीई है, इसके वरिष्ठ वैज्ञानिक है, इनका नाम है डॉक्टर बी आर गुलाटी। इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे जो है ना इसके निदेशक डॉक्टर यशपाल के निर्देशन में काम किया जाएगा। और प्रोजेक्ट के जरिए वैज्ञानिक ये जान सकेंगे पशुओं के अंदर कोरोना वायरस को लेके क्या क्या मतलब सिम्टम्स है, कैसे कैसे उनके अंदर फैलता है, कैसे कैसे सैंपल्स लिए जाएंगे, इंसानों के अंदर से फैलता है ऐसे उनके अंदर कैसे फैल सकता है, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट में जो है ना बरेली और करनाल, भोपाल यहाँ के रिसर्च सेंटर जो है ना ये सारे इसमें साथ लेंगे। टोटल 3 करोड़ रुपए का जो है ना इसमें ग्रांट मिली है भारत सरकार की तरफ से। और ये जो आपका राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को हुई थी और इसका ऑपरेटिंग एजेंसी का नाम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा में डोर टू डोर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए होम आइसोलेटेड संक्रमितों को किस पोर्टल पर आवेदन करने पर डोर पे ही मिलेगी ऑक्सीजन की रिफिलिंग सुविधा? आज से ही, यानी कि 9 मई से आज 8 मई है, कल से 9 मई से जो है ना, मतलब अगर आप एक पोर्टल है, इस पोर्टल का नाम है http://oxygenharyana.in। इस पोर्टल पे अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके घर पे ही आके जो है ना ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो रिफिल कर दिया जाएगा। ये अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, oxygen.in मतलब होता है इंडिया, कॉम मतलब कमर्शियल, ORG ऑर्गेनाइजेशन, GOV गवर्नमेंट होता है। तो ये ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक रहेगा।
हरियाणा सरकार ने कहा है कि डोर पे ही ऑक्सीजन रिफिलिंग की सुविधा मिलेगी। नाम, उम्र, आधार नंबर और ऑक्सीमीटर में अंकित ऑक्सीमीटर में अपना पल्स जो है उस लेवल की फोटो डालनी होगी। और दिन में एक बार मरीज का आवेदन होने से ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी जो है ना वो बंद हो जाएगी। ये अभी हाल ही में हरियाणा सरकार की घोषणा है। हरियाणा में वैक्सीनेशन के साथ साथ हरियाणा के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कितने जिलों में ऑक्सीजन प्लांट हाल ही में शुरू किए गए हैं? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर 3 जिलों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका पंचकुला, एक फरीदाबाद और एक हिसार। यहाँ पे जो है ना सॉरी, यहाँ पे तो स्टार्ट होने वाले हैं। हो कहाँ पे चुके हैं? करनाल में, अंबाला में, सोनीपत के प्लांट्स का उत्पादन स्टार्ट हो गया है। 3 में हो गया है और 3 में होने वाला है, पंचकुला, फरीदाबाद और हिसार के अंदर। और बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए सरकार जो है तैयार हो रही है। अब केंद्र सरकार की सहायता से 60 ऑक्सीजन प्लांट लगे। मैंने बताया था पहले घोषणा 50 की हुई थी, लेकिन बढ़ा के अब 60 कर दिया। 30, 50, 100 और 200 बेड की क्षमता वाले जितने भी सरकारी अस्पताल है इनके अंदर ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित किए जाएंगे। हालांकि ये घोषणा पहले थी 50 से ऊपर की, लेकिन अब जो है स्थिति कुछ ऐसी भयंकर है इस वजह से जितने भी 30 है या 50 है या 100 है या 200 है, इन पे अलग अलग एफिशिएंसी वाले जो है ना वो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। हाँ, यहाँ पे गृह मंत्री ने ये कहा है कि आने वाले टाइम में अगर कोई हॉस्पिटल बनाता है तो 50 बेड से ऊपर का जो भी आपका हॉस्पिटल होगा वहां पे जो है ना वो ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। हरियाणा भारत के केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का कौन सा बड़ा योगदान करता है? मतलब खाद्यान्न जो है ना पूरे भारत में किस नंबर पे हम लोग आते हैं उत्पादन करने में? तो हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर में हमारा सेकंड पोजीशन आता है, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसमें फर्स्ट पोजीशन किसका आता है? क्या मुझे आप तथ्यों के साथ बता सकते हैं क्या? थोड़ा सा डिटेल में लिख के बताइएगा। अगर बता सकते हैं तो ठीक है, वरना इस पे एक मैं जल्दी सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं कुछ ही की रैंकिंग के लिए, जो कि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को थोड़ा सा मद्देनजर रख के वो रिपोर्ट तैयार करूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? हर साल विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है, इस बार भी मनाया गया। भारत के सभी राज्यों में मनाया गया और यह मनाया गया अप्रैल के लास्ट वीक में, यानी कि 24 से 30 अप्रैल तक। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसे मनाता कौन है? इसे यूनिसेफ के द्वारा मनाया जाता है और इसकी सद्भावना राजदूत डेविड बेकहम ने वैश्विक टीकाकरण अभियान का नेतृत्व किया था 2021 के अंदर। याद रखिएगा आप लोग, दुनिया भर में जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जा सके, लोगों को टीकाकरण के खिलाफ जागरूक किया जा सके, अभी कोविड-19 की वैक्सीन ले सके लोग, इस वजह से ही ये जो है ना ये टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सद्भावना राजदूत, इनका नाम है डेविड बेकहम। इस पॉइंट को याद रखना। यूनिसेफ की बात है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड का नाम हैनरिटा एच फोरे है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी, याद रखिएगा। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राम सज्जन पांडे का कोरोना की वजह से निधन हो गया? तो राम सज्जन पांडे जो है ना वो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के वीसी थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है राम सज्जन। ठीक है, और जो ये यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 10 फरवरी 2012 को हुई थी, ये भी याद कर लेना आप लोग साथ के साथ। हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया? और इसी के साथ में टोटल हरियाणा से 13 खिलाड़ी हो चुके हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले। क्या कमेंट में बता सकते हैं आप लोग 13 का नाम? ठीक है, मैंने आपको बताए थे रिसेंट ही, कई बार बता दिए। अपने 16 महीने वाली करंट अफेयर का जो 12 घंटे वाला सेशन लिया था मैंने, उसमें भी समझाया था, वीकली करंट अफेयर में भी समझाया था। तो आप मुझे बताइएगा कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए अब टोटल 13 खिलाड़ी जो है वो कौन कौन से हैं और इनका नाम जो अभी हाल ही में किया, इनका नाम है रोहतक के सुमित मलिक। बी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे ये 125 किलोग्राम कैटेगरी में फाइनल में पहुंचे, बुल्गारिया राजधानी सोफिया में वर्ल्ड रेसलिंग क्वालिफायर्स में। ठीक है, और इनका जन्म 9 जनवरी 1993 को हुआ था। रोहतक का ये गांव है करोर, उसके अंदर जन्म हुआ था इनका, ये याद रखना आप लोग।
तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ में ये लेक्चर तो आपका होता है समाप्त। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से की जाएगी? हिसार, रोहतक, सिरसा, भिवानी। मुझे दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास करना कमेंट में। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। विल ट्राई कि मैं आपकी ये करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे ही दोबारा कर दूं, ठीक है। कुछ की प्रॉब्लम की वजह से प्यारे बच्चों मैं इसे डिले कर पा रहा हूं, माफ करिएगा, समझिएगा थोड़ा सा आप लोग भी। धन्यवाद।